हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। तो आप जानना चाहेंगे कि आज के वीडियो में मैं क्या करूँगा, है कि नहीं। तो ये हमारा जो है लेक्चर नंबर चल रहा है, 4 हो गया है, ये 5 होगा, समझे कि नहीं। आपको पता है कि हम लोग का जो टॉपिक है वो है रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम, है कि नहीं। तो एक प्रॉब्लम जो है कर रहे थे पिछले दिन, आधा हुआ था आधा छूट गया था। तो प्रॉब्लम क्या था वो देख लो, है कि नहीं। यही था, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले ले तो ये फॉर्मूला सही है। फॉर्मूला का बनावट देख लो, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। ये फैक्टराइज हो जाता है। एक फैक्टर इसका a माइनस बी होगा, और दूसरा फैक्टर क्या होता है कि ये जो पावर है इससे एक कम हो गया, है कि नहीं। और अगला वाला जो है फिर एक कम जाता है, लेकिन b का पावर एक तो बढ़ जाता है। इसलिए दोनों का पावर का जोड़ देंगे तो कुल मिला के इतना ही आ जाएगा, n माइनस 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 इसमें जोड़ेंगे तो यही आएगा। यहाँ फिर अगला टर्म भी एक कम गया और b का बढ़ गया। इसी तरह से अंत में a का पावर खत्म हो जाता है, b का पावर इतना आ जाता है, n माइनस 1। तो इसी तरह का दो फैक्टर के रूप में ये टूट जाता है। इसको प्रूव करना है। तो चूंकि यहाँ पे फॉर एवरी लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया जनाब कि इंडक्शन मेथड हमको लगाना चाहिए। इंडक्शन मेथड लगाना चाहिए। तो इंडक्शन मेथड लगाने में याद होगा हमको पीएन पहले मानना होगा। तो पीएन एक सेंटेंस है, पीएन कोई एक्सप्रेशन नहीं है, सेंटेंस है। तो वो सेंटेंस क्या है कि इतना इज इक्वल टू इतना, इतना इतना के बराबर होता है। यही सेंटेंस को शॉर्ट में बोलेंगे पीएन, है कि नहीं। और हमको दो चीज साबित करना रहता है, पहला कि ये 1 के लिए सही है, और दूसरा थ्योरम साबित करना होगा कि अगर ये किसी चीज के लिए सही है तो उससे आगे वाले के लिए भी सही होगा, है कि नहीं। तो इसमें से ये वाला पार्ट कर चुके थे, है ना। पिछला वीडियो में हम कर चुके थे कि P1 जो है का मतलब क्या होता है, और ये सच में जो है दोनों बराबर आ गया था, इसीलिए ये P1 होल्ड्स। पहला काम कर चुके थे, सेकंड वाला पार्ट बाकी, सेकंड वाला पार्ट बाकी। तो इसी में ताकत लगावे। तो पीएम होल्ड्स, तो ये सपोज कर लेना, सपोज पीएम होल्ड्स या पीएम इज ट्रू, पीएम इज ट्रू, दैट इज, इसका क्या मतलब होता है सो समझ लो। पीएम का मतलब तैयार कर लो, ये पीएन है। पीएम के माने हो गया जहां जहां एन है उसको हटा के एम कर देना है, ये बन जाएगा इतना ए माइनस बी। अच्छा, यहां भी एम करना होगा, तो ए टू द पावर एम माइनस 1, ए टू द पावर एम माइनस 2 इंटू बी, प्लस ए टू द पावर एम माइनस 3 बी स्क्वायर, है कि नहीं। हाँ, आप फिर इसी तरह लास्ट वाला लिख देते हैं, बी टू द पावर एम माइनस 1, है ना। इसको स्टार कर दे, ये हम लोग सपोज कर लिए। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है,
हमको प्रूफ करना है जनाब कि उससे एक आगे वाला भी सही होगा। पी एम प्लस वन होल्स, पी एम प्लस वन इज ट्रू, दैट इज। तो इसको तैयार करना आसान है। पीएम तैयार किए थे, इसी में एम को हटा के एक बढ़ा देंगे हर जगह, तो ये हो जाएगा एक बढ़ा के एक घटाना है ना, तो फिर एम ही रह जाएगा। फिर उसी तरह से एक बढ़ा के एम प्लस वन एक घटा देंगे, दो घटाना है तो ये एम माइनस वन हो जाएगा, आई भी हो गया। अब प्लस फिर एम प्लस वन और माइनस थ्री तो एम माइनस टू हो जाएगा। और ये हो जाएगा एम प्लस वन और माइनस वन, तो कट जाएगा तो खाली एम बचेगा, है कि नहीं। तो याद रखो यही हमको प्रूफ करना है। तो हम LHS के बजाय RHS ले रहे हैं, तो RHS उतार दिए। अच्छा, अब सोच रहे हैं इसको जरा गौर से देखो, B का पावर यहां से घट रहा है, तो हम इतना को एक साथ ले रहे हैं, इसको उतार देंगे और ये इतना समय देखेंगे तो हमको B हर जगह दिखाई दे रहा है, यानी B कॉमन हो गया। अब बाकी बच गया इतना, ये भी बचेगा, लेकिन स्क्वायर के बजाय B हो गया ITC, इसका भी एक पावर कम जाएगा। आया, इतना को गौर से देखो, इतना को गौर से देखो, ये बिल्कुल यही चीज लिखा हुआ है, ये वाला, ये जो चीज है ये ए लिखा हुआ है कि नहीं, एकदम ये। तो ये कितना है ये लिखना आसान है, ये हो जाएगा इतना अब बटे इतना, है ना। गुना को इधर भेज दोगे तो ये इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम इसका इस्तेमाल कर दें तो ये बन जाएगा a टू द पावर m माइनस b टू द पावर m बटा a माइनस b। तो हमने मदद ले लिया किसका, स्टार, ठीक है ना। ये तो है कहानी। अच्छा, हमको कितना लाना है सो समझ लो, ये मेरा RHS था, हमको इतना के बराबर ले आना है, नहीं इतना नहीं, सॉरी, हमारा ये ना प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना। तो ये हम लेके चले हैं RHS, इतना के बराबर ले आना, समझे। यही तो देखते हैं कैंसिल उसिल करके इतना आता है कि नहीं, इतना आता है कि नहीं। तो ये चीज प्रोडक्ट में है तो ये दोनों में गुना हो जाएगा। हाँ, फिर इसमें गुना करोगे तो ये ऊपर नीचे है, कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा B और ये वाला चीज, समझे। ये तो है कहानी। अच्छा, लगता है बन गया जी। अब इसको इसमें गुना करोगे दोनों में तो हो जाएगा एक पावर बढ़ गया और ये हो जाएगा इतना गुना B, और यहाँ B से भी दोनों घर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो B गुना AM और B पे इतना पावर, समझा। ये दोनों को गौर से देखो, दोनों सेम चीज है, ए पर M पावर अब B है इधर और इसमें भी B है इधर, है कि नहीं। तो ये तो ठीक है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो तुमको जो प्रूफ करना था लगता आ गया, है ना। ये तो लाना था तुमको, दिस इज योर LHS प्रूव्ड।
तो इंडक्शन मेथड से हम लोग इसको साबित करने में सफल हो गए। एक्चुअली ये एक फॉर्मूला भी हो गया, अब आगे से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वीवीआई ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम की चीज है कि नहीं? अच्छा, अब जो है बिना लेट किए हुए एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं कि अगर 2 to the power n minus 1 is a prime, then n is a prime। ये प्रूव करना, समझे कि नहीं? तो हम कोशिश करते हैं, ये चीज दिया हुआ है और ये प्रूव करना। गिवन 2 to the power n minus 1 is a प्राइम। ये प्राइम दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव n is a प्राइम। समझे कि नहीं? तो मान लो ये गलत है। इफ नॉट अदरवाइज सपोज n is not a प्राइम। ये प्राइम नहीं है कि नहीं? तो हमको कंट्राडिक्शन खोजना होगा। We have to arrive at a contradiction। समझे? कंट्राडिक्शन मिल जाएगा तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो यहां समझ लो, हियर n is not a प्राइम। समझे? नॉट ए प्राइम। तो प्राइम कौन कौन सी होता है ये मत भूलना। तो तुमको बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc। इसी तरह से इसी भीड़ में प्राइम कौन कौन है तो बताए थे कि ये वाला प्राइम है, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है कि नहीं? ये सब प्राइम है। और जो प्राइम नहीं है तो वो यही सब है, क्योंकि इसका फैक्टर निकलता है। ये 2 into 3 हो गया है कि नहीं? ये 2Q हो गया, यानी 2 into 2 into 2, ये हो जाएगा 3 into 3। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशंस। अब कहोगे 1, तो 1 अगर लेंगे तो क्या होगा? तमाशा सो समझ लो, यहाँ 1 भरोगे तो 2 पे 1 power 2, हमें से 1 चला गया, 1 हो गया। तो 1 is a प्राइम। तो 1 तो प्राइम होता नहीं है, नॉट प्राइम। सबसे छोटा प्राइम हमारा ये होता है। इसका मान्य हमारा n कभी नहीं हो सकता। ये कंडीशन अगर हम लोग मान रहे हैं, ये इशारा कर रहा है कि n आपका 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 मानिएगा तो ये 1 हो जाएगा, जो कि प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम तो होता नहीं है। इसका मतलब है कि हमको इस पे से ध्यान हटा लेना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, तो तुम देख रहे हो क्या जनाब कि बाकी जितने नंबर हैं उन सब का जो फैक्टराइजेशन होता उसमें से एक फैक्टर जो है ये लार्जर देन 1 है ना? ग्रेटर देन 1 से बड़ा है। उसी तरह से ये वहां भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
जितने भी प्राइम है, जितने भी बाकी नंबर बचे हैं, सबका एक फैक्टर जो है ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़ा है ना। तो हमारा ये प्राइम नहीं है, ये इशारा कर दिया। सो देयर एग्जिस्ट an integer a such that a or b such that there exist integers a comma b such that ये जो हमारा n है ये लिखा सकता है a इंटू बी, है ना। और दोनों के दोनों ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, समझे कि नहीं। तो इस बात को समझ लो। नतीजा क्या हुआ जनाब, ये जो चीज लिखा हुआ है, ये चीज ये ऐसे भी लिखा सकता है 2 टू द पावर a गुना b माइनस 1, समझे। तो समझ लो। अच्छा, लिखा गया। अच्छा, अब देखो हम सोचते हैं इसको ऐसे लिख दें, ऐसे, इसको उतार करता है। तो तुम पढ़े हो 2 बार पावर रहा है तो मल्टीप्लाई कर जाता है, इसलिए ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब सोच रहे हैं ना कि इसको ऐसे लिख दें 1 पे बी पावर, 1 पे बी पावर, तो ये भी 1 ही दे देगा। अच्छा, अब इसका शकल जो है इससे मैच कर रहा है, ये देखो इसका शकल इससे मैच कर रहा है। देखो 2 चीज है, इसके ऊपर n पावर है, यहाँ भी वही है, 2 चीज है और इसके ऊपर n के बजाय b पावर है, सेम पावर है कि नहीं। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है कि नहीं। ये फॉर्मूला कहता है कि n हटा दो, ऐसा वैसा लिख दो, तो हम लोग n हटा देते हैं, ये पावर हटा देते हैं, तो ये देखने में बन जाएगा जी, पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। और इसके बाद कैसे लिखाता है कि तुमको कई बार बता चुका है, कई बार दूसरा फैक्टर में लिखाएगा, इसका एकक पावर घटते जाता है और बी का एकक पावर बढ़ते जाता है। तो पहिलका का ये जो पावर है ये बी के बजाय बी माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस, अब इसका एक पावर और घटेगा, इनटू, इसका पावर स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अगला बी माइनस 3 और 1 पे पावर 1 बढ़ जाएगा, तो 1 के बजाय 2 हो जाएगा, और प्लस etc, है ना। अंत में बंद हो जाता है, अंत में बंद हो जाता है। तो इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है सो समझ लो, इंटरेस्टिंग चीज क्या है जनाब तो समझ लो। ये जो नंबर है इसको जरा गौर से देखो, ये अभी उतार देते हैं, ये सब इंटीजर है, इस पे पावर भी इंटीजर है कि नहीं। तो ये कुल मिला के सिंप्लीफाई होगा तो इंटीजर ही मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। अच्छा, और ये भी इंटीजर है, याद रखियो, ये भी इंटीजर, मगर ये कैसा इंटीजर है सो समझ लो। ए के बारे में लिखा हुआ है कि आपको एक ऐसा इंटीजर मिलेगा ए और बी जो n बराबर, और ये जो है बाया n का जो फैक्टराइजेशन हो जाता है वो ग्रेटर देन 1 है,
तो हम लोग का ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। मैथ वाले लोग जो है इसको ऐसे लिखते हैं, ग्रेटर देन को ऐसे लिखते हैं, 1 लिख देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर ए हमारा ग्रेटर देन 1 है। अब हम सोच रहे हैं ना कि इस पे पावर लगा दो, तो इस पे भी पावर लगाएंगे, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। अच्छा, 2 पे 1 पावर इतना ही 2 होता है, 2 हो गया। अच्छा, अब सोच रहे हैं ना कि इस पे 1 घटा दें, इधर भी घटाना होगा, ये चिन्ह जस का तस रह गया। घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये इंटीजर है और 1 से बड़ा है। तो ये जो चीज है ये इंटीजर और ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया, और ये इशारा करता है कि पूरा चीज जो है जब ग्रेटर देन 1 हो गया, अब 2 चीज का प्रोडक्ट हो गया, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। सो इतना गुना ये जो हमारा इंटीजर है इज नॉट ए प्राइम, नॉट ए प्राइम, समझे कि नहीं। प्राइम का तो फैक्टर होता ही नहीं है, तो यहाँ ये गलत आ गया। और याद रहे यही चीज हमारा कितना के बराबर है, यही चीज हमारा जो था, ये जो चीज था ये इतना के बराबर है, 2 to the power n minus 1 के बराबर है कि नहीं। हम लोग इसी से निकाले थे, तो हम लोग को क्या मिला कि ये जो है प्राइम नहीं, तो इसकी जगह ये लिख दो। सो 2 to the power n minus 1 इज नॉट ए प्राइम। कुछ समझा नहीं तो अब क्वेश्चन में क्या लिखे हुए कि नहीं ये प्राइम है, इसी का नाम कंट्राडिक्शन है। एक बार है एक बार नहीं है, दोनों आ गया, तो दोनों बार थोड़ी सोच सकता, तो लिख देंगे दिस इज ए कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन आ गया, यही तो लाना था, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये काम भी हम लोग कर चुके, ये काम भी हम लोग कर चुके, समझे कि नहीं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, तो हमको लगता है इट इज एनफ फॉर टुडे। ये जो है ना इस वीडियो के लिए एनफ, ओवर।